तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। मंडी खबर के सह प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे हल्दी, मक्का, अरंडी, चीनी, अरहर, मटर और कॉफी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हल्दी निर्यात में 1,83,000 टन के पार, पैदावार में कमी अनुमानित। जी हां, सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की। वैश्विक बाजार में भारतीय हल्दी की मांग बढ़ रही है। बीते 5 सालों के दौरान हल्दी का निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर हल्दी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। वहीं इस साल हल्दी की पैदावार में कमी आ सकती है। हल्दी के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हल्दी की मांग जोर पकड़ रही है। साल 2020-21 में हल्दी का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 में हल्दी का कुल निर्यात 1,16,500 टन का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान हल्दी का निर्यात 1,07,300 टन रहा। हालांकि साल 2018-19 के दौरान हल्दी के निर्यात में बढ़ोतरी हुई और निर्यात 1,33,000 टन के पार पहुंच गया। इसी तरह वित्त वर्ष 2019-20 में हल्दी का निर्यात 1,37,650 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान हल्दी के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला। इस साल हल्दी का निर्यात बीते साल के मुकाबले 45,350 टन बढ़कर 1,83,000 टन के पार पहुंच गया है। आपको बता दें कि भारत में हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है। इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का स्थान आता है। महाराष्ट्र में भी हल्दी की खेती होती है। आंध्र प्रदेश का देश के हल्दी उत्पादन में करीब 40% का योगदान है। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती की जाती है। हल्दी की पैदावार पर नजर डालें तो इस साल हल्दी की उपज में कमी आ सकती है। साल 2020-21 के दौरान देश में हल्दी की उपज में 5% से ज्यादा की कमी आने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश भर में हल्दी की पैदावार 10,64,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 11,53,000 टन ही रही थी। हल्दी के हाजिर भाव की बात करें तो एग मार्केट के अनुसार गुरुवार को मंडियों में हल्दी के भाव कुछ इस तरह रहे। तमिलनाडु की इरोड मंडी में 26 जनवरी को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 6,482 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 23 रुपए गिरकर 6,459 रुपए हो गया। और यहीं पर 26 जनवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 7,434 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 2 रुपए की मामूली गिरावट के बाद 7,432 रुपए हो गया। वहीं पेरुंदुरई मंडी में 26 जनवरी को बल्क क्वालिटी की हल्दी का भाव था 6,855 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 116 रुपए लुढ़क कर 6,739 रुपए हो गया। और इसी मंडी में 26 जनवरी को फिंगर क्वालिटी की हल्दी 7,659 रुपए पर बिकी, जबकि 27 जनवरी को इसका भाव 600 रुपए टूटकर 7,059 रुपए हो गया। जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में इस दौरान फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे 5,950 रुपए पर हुए। तो अभी हालांकि देश की कई मंडियों में हल्दी के भाव में एक नरमी देखी जा रही है, लेकिन जहां एक तरफ हल्दी की जो उपज है उसमें कमी का अनुमान है, तो वहीं हम देख रहे हैं कि इसकी जो मांग है वो काफ़ी अच्छी निकल कर आ रही है। खासतौर पर निर्यात मांग बहुत ही अच्छी निकल कर आ रही है। तो जाहिर तौर पर इन बातों का जो असर है वो कृषि उपज मंडियों में आने वाले समय में हल्दी के भाव पर देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन अनुमानित, सामान्य रही मंडियों में मक्का की आवक। तिलहन की पैदावार में बढ़त का अनुमान, 23.39 मिलियन टन हो सकती है उपज। आइए अब मंडी खबर में बात करते हैं मक्का की। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की मांग में इजाफा देखने को मिला है। साल 2020-21 के दौरान मक्का का निर्यात कई गुना बढ़ा है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर पड़ सकता है। वहीं घरेलू स्तर पर मक्का की पैदावार में भी अच्छी बढ़त का अनुमान है। आइए देखते हैं मक्का के बाजार पर यह रिपोर्ट। देश से होने वाले मक्का के निर्यात में खासा इजाफा देखने को मिला है। वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात में 7 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार साल 2020-21 के दौरान देश से 28,79,000 टन मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान देश से सिर्फ 3,70,000 टन ही मक्का का निर्यात हो सका था। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का की कीमत उचित लग रही है और भारत अच्छी गुणवत्ता और मानक की मक्का को वाजिब दाम में उपलब्ध करा रहा है। इसी वजह से भारत की मक्का की मांग वैश्विक बाजार में बढ़ी है। वहीं साल 2021-22 के लिए मक्का का पहले अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। मक्का के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 26 जनवरी को मक्का का भाव था 1,700 रुपए। 27 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,600 रुपए हो गया। वहीं कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 26 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,800 रुपए। 27 जनवरी को इसके सौदे 196 रुपए लुढ़क कर 1,606 रुपए पर हुए। इसी तरह राजस्थान की विजयनगर मंडी में 26 जनवरी को मक्का का भाव रहा 2,165 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 35 रुपए लुढ़क कर 2,130 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की गोंडा मंडी में 26 जनवरी को मक्का का भाव रहा 1,765 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 5 रुपए की मजबूती के बाद 1,770 रुपए हो गया। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से पीछे चल रही रबी मक्का की बुआई में अब कुछ बढ़त देखने को मिली है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले 1,80,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 16,66,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 14,86,000 हेक्टेयर ही रहा था। जी हाँ, तो रबी मक्का की बुआई का जो रकबा है वो बीते साल के मुकाबले फिलहाल कुछ आगे नजर आ रहा है। वहीं इसकी मांग भी अच्छी निकलकर सामने आ रही है। खासतौर पर निर्यात मांग में भी हम इजाफा देख रहे हैं। आने वाले समय में मक्का के भाव पर इन बातों का जाहिर तौर पर असर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब के हाजिर भाव क्या रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में सेब का भाव रहा 9,500 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 7,750 रुपए। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 5,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 7,210 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और चीनी की। आप बने रहें दूरदर्शन के साथ पर। अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। मंडी खबर के इस हिस्से में जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं अरंडी के बारे में। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को गुजरात की मंडियों में जो अरंडी है उसके जो आवक है वो बनी रही। वहीं चालू रबी सीजन में तिलहन का रकबा बीते साल के मुकाबले आगे चल रहा है। खरीफ तिलहनी फसलों की पैदावार में भी अच्छी बढ़त हो सकती है, जिसका असर आने वाले दिनों में भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए मुख्य खरीफ फसलों के पहले अग्रिमानुमान को जारी किया गया है। घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में साल 2021-22 के दौरान बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान देश में कुल तिलहन की उपज 23.39 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि 20.42 मिलियन टन की औसत तिलहन की पैदावार की तुलना में 2.96 मिलियन टन अधिक है। एग्मार्कनेट के अनुसार गुरुवार को अरंडी की आवक सिर्फ गुजरात की मंडियों में दर्ज हुई। वहीं अरंडी के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 26 जनवरी को अरंडी का भाव था 5,905 रुपए। 27 जनवरी को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव 6,005 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में अरंडी के सौदे कमजोरी के साथ हुए। यहाँ 26 जनवरी को इसका भाव रहा 4,900 रुपए, जो कि 27 जनवरी को 700 रुपए गिरकर 4,200 रुपए हो गया। यहीं की राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी की खरीद फरोख्त 6,250 रुपए पर हुई। गुजरात की ही सेमी मंडी में गुरुवार को अरंडी के सौदे 6,430 रुपए पर हुए। देश में चल रही रबी फसलों की बुआई में तिलहन की खेती सबसे आगे है। अक्टूबर के मध्य में हुई बारिश के कारण कई क्षेत्रों में रबी तिलहन की बुआई में देर हुई। इसके बावजूद भी पिछले साल के मुकाबले तिलहन का रकबा बढ़ा है। तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की सरकार की कोशिशों को किसान भी सहयोग कर रहे हैं। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक तिलहन निर्धारित तय लक्ष्य से 21 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। 7 जनवरी तक कुल तिलहन की बुआई 98,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 81,66,000 हेक्टेयर ही रहा था। यानी अब तक कुल तिलहन की बुआई 17 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे। हरियाणा की पानीपत मंडी में केले का भाव रहा 850 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में सौदे हुए 1,790 रुपए पर। इसके अलावा मौसम्बी के हाजिर भाव बीते कारोबारी दिन क्या रहे, आइए देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मौसम्बी का भाव रहा 4,000 रुपए, तो हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। यहीं की लखनऊ मंडी में इसके सौदे 3,160 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब बात करते हैं चीनी की। भारत को दुनिया के दूसरे सबसे बड़े चीनी उत्पादक के रूप में जाना जाता है। भारत में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। बात अगर वैश्विक बाजार में चीनी की निर्यात की करें तो भारतीय चीनी की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हर साल बढ़ रही है। देश से होने वाले चीनी के निर्यात में इस साल खासा इजाफा हुआ है। बीते 5 सालों के दौरान चीनी का निर्यात 2 गुना तक बढ़ चुका है। साल 2016-17 के दौरान चीनी का निर्यात 8,659 करोड़ रुपए का हुआ था। वहीं साल 2017-18 के दौरान चीनी का निर्यात 5,225 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। साल 2018-19 के दौरान चीनी के निर्यात में इजाफा हुआ और निर्यात 9,523 करोड़ रुपए का हुआ। इसी तरह साल 2019-20 के दौरान चीनी का निर्यात 13,981 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया, जबकि साल 2020-21 के दौरान चीनी के निर्यात में 6,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई और निर्यात 20,668 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा। यानी इस साल चीनी के निर्यात में 17.45% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौजूदा गन्ना सीजन 2021-22 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर 270 लाख मीट्रिक टन चीनी की खपत अनुमानित है। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में चीनी का भाव रहा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल।
और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अरहर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। मंडी खबर में अब बात अरहर की। केंद्र सरकार ने दलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया है। यही वजह है कि रबी फसल वर्ष 2021-22 के दौरान दलहन की बुआई निर्धारित लक्ष्य से 14 लाख हेक्टेयर आगे चल रही है। दलहन की खेती कर रहे किसानों ने ज्यादातर क्षेत्रफल में दलहन की बुआई कर ली है। कृषि मंत्रालय की ओर से रबी फसल वर्ष 2021-22 के लिए 14 जनवरी को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल दलहन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। चालू रबी सीजन में दलहन की बुआई का रकबा पिछले साल के मुकाबले 7,000 हेक्टेयर बढ़ा है। अब तक दलहन की कुल बुआई 1,60,20,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 1,60,13,000 हेक्टेयर ही रहा था। अरहर के हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को गुजरात की धोराजी मंडी में अरहर का भाव रहा 6,405 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर का कारोबार 5,210 रुपए पर हुआ, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में अरहर के सौदे 5,680 रुपए पर हुए। आइए जान लेते हैं कि पत्ता गोभी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग मंडी में पत्ता गोभी का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,850 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में सौदे 1,000 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,360 रुपए। अब बात कर लेते हैं मूली की। देखते हैं देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या भाव रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मूली का भाव रहा 950 रुपए, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सौदे 1,300 रुपए पर हुए। पंजाब की जलालाबाद मंडी में भाव रहा 400 रुपए और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में सौदे 830 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए जान लेते हैं मटर के बाजार हाल के बारे में। इस साल मटर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी तीसरे आकलन में मटर की उपज बीते साल से 7,000 टन ज्यादा हो सकती है। साल 2020-21 में देश में मटर की उपज 58,55,000 टन रहने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 58,48,000 टन की हुई थी। मटर के हाजिर भाव पर अगर नजर डालें तो एग्मानेट के अनुसार गुरुवार को छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में मटर का भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। पंजाब की जलालाबाद मंडी में मटर का कारोबार 2,100 रुपए पर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश की सिकंदराबाद मंडी में इस दौरान मटर के सौदे 2,000 रुपए पर हुए। वहीं देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात कम हुआ है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार सब्जियों के निर्यात में 2 लाख टन की कमी आई है। साल 2021 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों का निर्यात 15,02,546 टन का ही हो सका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 17,30,098 टन का रहा था। और आइए अब बात कर लेते हैं कॉफी की। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यानी यूएसडीए के मुताबिक फसल वर्ष 2021-22 में भारत की कॉफी की पैदावार और खपत बढ़ जाएगी। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 के लिए कॉफी की उपज 60 किलो के
5.53 मिलियन बैग अनुमानित है, जबकि पिछले साल उपज का ये आंकड़ा 5.23 मिलियन बैग रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 76,800 टन अरेबिका और 2,25,000 टन रोबस्टा की पैदावार अनुमानित है। यूएसडीए की उपज के अनुमान के मुताबिक अरेबिका की पैदावार में 2% की गिरावट आ सकती है, जबकि रोबस्टा की पैदावार में 9% का इजाफा हो सकता है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले कुल पैदावार 6% बढ़कर 789 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि इस साल देश से होने वाले कॉफी के निर्यात में अच्छी बढ़त देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान देश से कॉफी का निर्यात 5,236 करोड़ रुपए का हुआ था, जो साल 2020-21 के दौरान 103 करोड़ रुपए बढ़कर 5,339 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। आइए अब जान लेते हैं टमाटर के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में क्या रहे। छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में टमाटर का भाव रहा 450 रुपए, तो वहीं गुजरात की सूरत मंडी में भाव रहा 1,175 रुपए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में सौदे 1,150 रुपए पर हुए, तो पंजाब की फरीदकोट मंडी में भाव रहा 1,300 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप मंडी खबर को दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर देखना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर मंडी खबर दोबारा देख सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।